मैं के.एन. त्रिपाठी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद से एक वीडियो प्रेजेंटेशन इसमें रेलवे के सिग्नलिंग में जो पैरामीटर्स रिकॉर्ड करती हैं वोल्टेज करंट, इसके बारे में कैसे यूज करना है वोल्ट मीटर को, एम्पियर मीटर को, ये चीज़ हम बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम पहले हम आपको वोल्ट मीटर के बारे में बताएंगे। हमारे यहाँ रेलवे में ज़्यादातर सर्किट डीसी पे काम करते हैं, तो जो वोल्ट मीटर हम प्रयोग करते हैं वो डीसी वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं और आपको डीसी वोल्ट मीटर के बारे में जानकारी बताएंगे। डीसी वोल्ट मीटर में पोलरिटी पे आधारित होता है। पॉजिटिव टर्मिनल का लीड जो है रेड कलर की रहती है और नेगेटिव टर्मिनल की लीड जो रहती है वो ब्लैक कलर की रहती है ज़्यादातर। तो जहाँ पे हमें वोल्टेज लेना है, सपोज रिले का हमें वोल्टेज लेना है, तो रिले के पॉजिटिव टर्मिनल पे लीड वायर जो है मीटर का पॉजिटिव का लगाएंगे रेड, और रिले के नेगेटिव टर्मिनल पर नेगेटिव मीटर का जो ब्लैक वायर है उसको लगाएंगे और रीडिंग जो है डायरेक्ट आपके डिजिटल मीटर पे शो करेगी। हम डिजिटल मीटर के बारे में बताएंगे, क्योंकि रेलवे में आजकल सारे जगहों पे डिजिटल मीटर का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें अगर पोलैरिटी आपकी रिवर्स हो जाती है तो डिजिटल मीटर में जो है वो माइनस इंडिकेट करके रीडिंग आता है, रीडिंग आती है और माइनस इंडिकेट करके आती है। जब भी वोल्ट मीटर से आप रीडिंग लेते हैं, आपको कोई वोल्टेज नापने के लिए सर्किट को डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्ट जिन टर्मिनलों के बीच में वोल्टेज का मेजरमेंट करना है वहाँ पे मीटर की लीड को लगाएंगे और डायरेक्ट रीडिंग जो है वो स्क्रीन पे पड़ी जाएगी। इस प्रकार से वोल्ट मीटर का जब भी उपयोग करें तो इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि आपको एक तो अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज का थोड़ा अनुमान होना चाहिए कि वो सर्किट कितने वोल्ट पे काम कर रहा है, क्योंकि उसी हिसाब से वोल्टेज की रेंज को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज की रेंज को सेलेक्ट करना है मेजरमेंट करने से पहले। तो अगर वोल्टेज की आपको ज्ञात है पहले से कितना वोल्टेज मिलना है, उससे थोड़ी नेक्स्ट हायर रेंज सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको वोल्टेज का अनुमान नहीं है जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वोल्टेज को मैक्सिमम रेंज के लिए सिलेक्ट कर देंगे और फिर अनुमान लगने के बाद में जो है वो वोल्टेज की रेंज को कम कर लेंगे आवश्यकता के अनुसार। फिर भी जो आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं उससे नेक्स्ट हायर रेंज रखनी है। ज़्यादा हायर रखने से एक्यूरेसी कम आएगी और रीडिंग तो आपको बताएगी। इस प्रकार एक एम्पियर मीटर का हम प्रयोग बताएंगे आपको, क्योंकि हमारा डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है उसमें एम्पियर मीटर का एक सिलेक्शन स्विच होती है। सिलेक्शन स्विच से आप सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, करंट के मेजरमेंट के लिए, वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए, डीसी एसी सारी चीज़ें। तो करंट का मेजरमेंट करते समय हमेशा जो है वो मीटर को सर्किट की सीरीज में लगाना पड़ेगा। करंट फ्लो के लिए आपको एक वायर को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, टर्मिनल खोलना पड़ेगा, जबकि वोल्ट मीटर में ऐसा नहीं, हमेशा वो सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है। और सीरीज मीटर जिसका हम करंट मेजरमेंट करना चाहते हैं उसके सीरीज में लगाना पड़ेगा, तो एक टर्मिनल खोलना पड़ेगा। मान लीजिए रिले का हमें करंट मेजरमेंट करना है, तो रिले के टर्मिनल को खोलेंगे और उसकी सीरीज में मीटर को कनेक्ट करेंगे। मीटर को सबसे पहले एम्पियर की रेंज में सेलेक्ट कर देना है और जितनी हमारी अनुमानित करंट है उससे नेक्स्ट हायर रेंज वो फिर सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से रिले का करंट मेजरमेंट के लिए एक टर्मिनल को खोलेंगे, चाहे R1 को चाहे R2 को,
इसके एक लीड वायर में हम जो वायर निकला हुआ है टर्मिनल से उसको जोड़ेंगे और मीटर का जो दूसरा लीड वायर है उसको जिस टर्मिनल से हमने वायर खोला उस पर लगाएंगे तो हमें करंट का मेजरमेंट पता लगेगा। इस प्रकार से हम करंट को नाप लेंगे और जो भी हमारी करंट की रेंज है उससे नेक्स्ट हायर रेंज ही हम सेलेक्ट करेंगे। ज़्यादा हायर रेंज सेलेक्ट करने से एक्यूरेसी उतना नहीं रहेगी, रीडिंग आएगी फिर भी। इसमें एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर में जब भी आप उपयोग करेंगे सबसे सावधानी रखने की बात यह है कि जब भी आप वोल्ट मीटर में वोल्टेज की रेंज में सेलेक्ट किए हैं वोल्ट मीटर को तो भूल से भी उसे सीरीज में लगाएं, अन्यथा मीटर आपका खराब हो जाएगा, जल जाएगा। और जब करंट की मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसे पैरेलल में ना लगाएं, इससे भी मीटर खराब हो जाएगा। इस मल्टीमीटर से हम प्रतिरोध का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है उसका मेजरमेंट करने के लिए भी इसमें सिलेक्शन रहता है, तो हम प्रॉपर रेंज में सेलेक्ट करेंगे जो भी हमें रेजिस्टेंस नापना है और रेजिस्टेंस के दोनों सिरों के बीच में मीटर की लीड लगाने से उस रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो हम पता कर लेंगे। जैसे कॉइल का रेजिस्टेंस हमें नापना है, रिले की कॉइल का, तो उसका रेजिस्टेंस नापने के लिए मीटर को रेजिस्टेंस में सेलेक्ट करेंगे और कॉइल के वायरिंग तारों को हम खोल देंगे। कॉइल के जो बाहर से आने वाली फीड के वायर हैं उनको खोल देंगे और R1 R2 के बीच में हम मीटर को लगाएंगे तो सीधा जो है आपको कॉइल का कितना रेजिस्टेंस है वो पता लग जाएगा और उसकी रीडिंग को हम नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से वोल्टेज का मेजरमेंट और करंट का मेजरमेंट हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर में सुविधा यह है कि डायरेक्ट रीडिंग मिलती है और उसमें कोई एरर आने की संभावना नहीं रहती है। जो नीडल टाइप के मीटर रहते थे उसमें जो है कई प्रकार की एरर आ जाते थे कि रीडिंग लेने में या नीडल स्थिर नहीं हुई है, रीडिंग ले लिया। तो इस प्रकार से ये आपको डिजिटल मीटर एक्यूरेट रीडिंग। तो इस प्रकार से डिजिटल मल्टीमीटर को करंट नापने के लिए, वोल्टेज नापने के लिए और रेजिस्टेंस नापने के लिए कैसे प्रयोग किया जाएगा ये हमने बताया आपको। इसमें एक तो सुविधा होती है आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए भी, कोई वायर की कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, केबल की कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है तो उसको मीटर को कंटिन्यूटी में सेलेक्ट करेंगे और जिस केबल की जिस वायर की कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है उसके दोनों सिरों पे हम मीटर की लीड वायर को लगाएंगे, एक लीड वायर को एक सिरे पे, दूसरे लीड वायर को दूसरे सिरे पे। तो उस समय एक हल्की सी आवाज़ आती है बजर की, तो उसका मतलब कंटिन्यूटी करेक्ट है उसकी। अगर बजर की आवाज़ नहीं आ रही है तो उसका मतलब वायर की कंटिन्यूटी ब्रेक है कहीं पे और वो यूज के लायक नहीं। इस समय जब हम सेलेक्ट करते हैं तो मीटर की जो पॉजिटिव लीड होती है वो फिक्स रहती है, निगेटिव लीड को वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस इसके हिसाब से वो टर्मिनल बने रहते हैं उसमें चेंज करना पड़ता है यूज करने से पहले। तो ये सावधानी रखनी चाहिए जब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रेलवे सिग्नलिंग में जो जितना प्रयोग है उसको हमने आपको ब्रीफ किया है खाली डिजिटल मल्टीमीटर का।
और भी जो इक्विपमेंट प्रयोग होते हैं रेलवे सिग्नलिंग में, जैसे कि आपका पॉइंट मशीन है। पॉइंट मशीन की भी वोल्टेज और करंट की रीडिंग हम लोग लेते हैं। तो पॉइंट मोटर पे अगर वोल्टेज लेना है तो पॉइंट के मोटर के जो टर्मिनल है, नॉर्मल साइड में कितना वोल्टेज आ रहा है, नॉर्मल में मोटर को ऑपरेट कर रहे हैं तो रिवर्स में मोटर को ऑपरेट कर रहे हैं तो कितना वोल्टेज आ रहा है, तो उसको संबंधित टर्मिनल पे मीटर को लगा के डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। अगर करंट मेजरमेंट करना है तो करंट मेजरमेंट के लिए टर्मिनल मोटर के टर्मिनल के वायर को खोलना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ले सकते हैं। इसमें अगर मोटर के टर्मिनल पे करंट लेते हैं तो निगेटिव वायर को खोलेंगे, निगेटिव वायर कॉमन रहता है। अगर वायर को नहीं खोलना चाहते हैं तो उसमें जो आपकी क्रैंक हैंडल कॉन्टैक्ट की स्विच रहती है उसे ओपन पोजीशन में कर दीजिए क्रैंक हैंडल की एनएक्स चाबी लगा के, तो वहाँ पे भी करंट को मेजर कर सकते हैं क्लिप लगा के। और नहीं तो निगेटिव वायर को खोलने से आपको नॉर्मल टू रिवर्स, रिवर्स टू नॉर्मल दोनों टाइप की करंट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो इक्विपमेंट है उनको मैंने पहले डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।